सेहत के मसाइल से मुतल्लिक़ आगाही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे लोग एजुकेशन ना होने की वजह से अपनी सेहत से मुतल्लिक़ बहुत बेखबर रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लोग लापरवाही का भी जो है उनमें सिलसिला रहता है। तो इसी तरह से इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई मसला उनको दरपेश हुआ है सेहत से मुतल्लिक़, तो किस स्पेशलिटी में, किस शोबे में अपनी बीमारी के मुतल्लिक़ कौन सा जो रिलेटेड डिपार्टमेंट उसमें दिखाना ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर फील्ड के सर्जिकल और मेडिकल के ऑप्शन के लिहाज से स्पेशलिटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं आजकल के दौर में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट, ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट्स एक ख़ास स्पेशलिटी के ज़िम्मे चुके हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा एक चीज़ इनोवेशन हो गई हुई है मेडिकल के फील्ड में। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं या क्लिनिक में कन्फ्यूजन के साथ आ रहे होते हैं, या ओपीडीज़ के अंदर जब मरीज़ आ रहे होते हैं तो बहुत सारे मरीज़ अपनी जब एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन को, तो वो पता लगता है कि रिलेटेड टू सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है या मेडिकल प्रॉब्लम है, या मेडिकल वालों के पास सर्जिकल जो पेशेंट है वो आ रहे होते हैं। तो ये उन्हीं की मालूमात के लिए ये वीडियो है। तो उसमें हम यूरोलॉजिस्ट के पास कौन कौन से मरीज़ आते हैं, कौन से मसाइल हैं जिनका यूरोलॉजिस्ट इलाज करते हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की इतला से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो है बेसिकली जितने भी गुर्दे की नाली, मसाने, पेशाब की नाली की जितने भी मसाइल हैं, टेस्टिस के मर्दों में अगर ले लें और मर्दों में प्रोस्टेट के रिलेटेड इशू जो कि हम डिस्कस करेंगे, उनके मसाइल में जो कि सर्जरी का अंसर नुमाया तौर पे हम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो यूरोलॉजिस्ट का इशू होता है। और गुर्दे के अंदरूनी तौर पर जो मसाइल, जिसमें गुर्दे की कमज़ोरी, बहुत सारी कमी की वजह से गुर्दे के फेलियर की मुख्तलिफ जो कंडीशन है, उसमें जो है नेफ्रोलॉजिस्ट अपना जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के आर्जे वाले मरीज़, शुगर की वजह से जो गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट वाले जो मरीज़, जो डायलिसिस वाले मरीज़ होते हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद वाले जो मरीज़ होते हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट मैनेज कर रहे होते हैं। तो एज अ यूरोलॉजिस्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मरीज़ आते हैं और हम किस किस बीमारी का, किस किस चीज़ का जो इलाज कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन चीज़ हमारी पॉपुलेशन में, बल्कि इंडो पाक का जो रीजन है, वहाँ पे सबसे कॉमन जो है वो चीज़ स्टोन फॉर्मेशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से, बहुत सारे डाइट के पैटर्न्स की वजह से भी, जोग्राफिकल भी और जेनेटिक्स भी फैक्टर, फैमिली के फैक्टर, हिस्ट्री के जो फैक्टर आ जाता है, इसमें स्टोन बहुत ही नुमाया तौर पर पाया जाता है। तो गुर्दे की अंदर जो पथरी बनती है उसका इलाज, गुर्दे की नाली यानी कि यूरेटर के अंदर जो पथरी बनती है और मसाने की पथरी का इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करता है। वो फिर ऑप्शन आगे चूज़ करता है कि दवाई के साथ इसको ट्रीट करना है या सर्जिकल ऑप्शन यूज़ करना है या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसकी रखनी है। इसके अलावा अगर देखें तो मर्दों में गदूद के जो मसाइल हैं, प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट जिसको BPH, ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, उसका इलाज दवाई के साथ या ऑपरेशन के साथ हम करते हैं। प्रोस्टेट के अलावा हम बहुत सारे ख़वातीन के अंदर जो पेशाब के मसाइल हैं, खा वो पेशाब के लीकेज के मसाइल हैं, या पेल्विक फ्लोर के मसल मूवमेंट ख़वातीन में वीक होने की वजह से पेशाब का साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो मसाइल रहते हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, इनके पेशाब की नाली के पिचक जाने का जो मसला होता है, जो अक्सर इन्फेक्शंस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से दरपेश होता है, उसको भी हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। और डायलिटेशन का जो प्रोसीजर वो भी हम उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैंसर को अगर हम ले लें तो प्रोस्टेट का उसमें कैंसर आ जाता है। इसके अलावा गुर्दों का जो कैंसर है, मसाने का कैंसर नुमाया तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इसको हम ट्रीट करते हैं। इवन इसकी जो इंट्रावेज़िकल कीमोथेरेपी है, इंस्टिलेशन होती है ड्रग्स की, वो भी हम ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा टेस्टिस का कैंसर और पिनाइल कैंसर को भी यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। नुमाया तौर पे एक चीज़ जो है, उसमें छोटे बच्चों में पैदाइशी तौर पे जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, स्माइलोपेडिया है, और सेक्सुअल डिफरेंशिएशन का जो डिसफंक्शन है, उसको हम वाज़ह तौर पे, जितना बच्चों में खस्सियों की का ना होना या एक खस्सिए का मौजूद होना, थैली के अंदर एक का ना मौजूद होना, इसको डायग्नोज करना और इसकी तशख़ीस करें कि इसकी सर्जरी भी हम ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मर्दों में बांझपन के जो भी मसाइल हैं, उसमें चाहे वो सीमन के अंदर जो भी फैक्टर हैं, स्पर्म के पैरामीटर अगर डिस्टर्ब हुए हैं, उनको डील करते हैं। इसके अलावा जिनसी बहुत से बीमारियाँ, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, एनएजैकुलेशन है, बहुत सारे मसाइल हैं जिससे मर्द अमूमन परेशान होकर हमारे पास आ रहे होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा पेरोनियल डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें जो इरेक्शन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, उसको भी हम डील करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसप्लांट जो होता है, रीनल ट्रांसप्लांट, गुर्दे का ट्रांसप्लांट जो है, वो भी एज ए यूरोलॉजिस्ट सर्जन हम ही परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे मसाइल जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके अंदर फिर हम सर्जिकल ऑप्शन जिसमें ओपन, एंडोस्कोपिक, लेज़र के साथ और रोबोटिक
जो सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ है, वो ऑप्शन हम आगे मरीज़ों को एक्सप्लेन करके इसके अकॉर्डिंगली इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। थैंक यू।